आंजभोज और गिरिपार क्षेत्र के एक चेहरे ने ताल ठोक दी है। जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे आखिर वही हुआ। तो क्या इस बार पांवटा साहिब का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा? आखिर वो चेहरा है कौन जिन्होंने राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है? लाइट, कैमरा और एक्शन। सैकड़ों लोगों की भीड़, दर्जन भर मीडिया कर्मियों की मौजूदगी, सब कुछ पहले से फिट था। राजनीतिक बिसात बीत चुकी थी, बस बारी थी चाल चलने की। इंतजार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसने पांवटा साहिब की राजनीति में उबाल लाकर रख दिया है। कैमरे और सवालों के जद में थे मनीष तोमर। वही मनीष तोमर जो कल तक बीजेपी के बड़े चेहरे के तौर पर पहचाने जाते थे। वही मनीष तोमर अब बीजेपी पांवटा साहिब की चिंता बढ़ा गए। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को बिना बोले ही बहुत कुछ बोल गए। पावर मिनिस्टर को उन्हीं के गढ़ में जोर का झटका दे गए। मनीष ने कहा, बहुत हुआ साहब, अब बारी हमारी है। गिरिपार का विक्टिम कार्ड भी वो खेल गए। कहा, गिरिपार क्षेत्र पांवटा साहिब की कमान क्यों नहीं संभाल सकता? पहली बात यह कि ऐसी नौबत आई क्यों, और क्या अब हम आपको भविष्य के विधायक के रूप में देख पाएंगे? सर, जहाँ तक नौबत की बात है, नौबत की बात तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि नौबत की बात हो, लेकिन समय अनुसार परिवर्तन होता रहता है। पिछले, जैसा कि मैंने कहा कि पिछले कई 30-40 साल से जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी है, तब से शायद गिरिपार क्षेत्र को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जबकि वहाँ पर एक, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र उसमें आता है, बहुत बड़ी आबादी उसमें आती है। तो एक समानता के लिए हमने एक प्रयास किया है कि क्यों ना इस बार गिरिपार क्षेत्र को मौका दे पार्टी, और जब गिरिपार क्षेत्र को मौका देगी तो लोगों में एक उत्साह बने रहेगा कि हर क्षेत्र को पार्टी छू रही है, हर क्षेत्र को पार्टी मौका दे रही है। मनीष ने कहा, विधायक बना तो पांवटा साहिब को देहरादून, गिरिपार क्षेत्र को मसूरी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जिन ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की सीट पर मनीष तोमर की नजर है, उन पर वो हमला करने से बचते रहे। कहा, इस बार बीजेपी हाईकमान मुझे टिकट देगी, जीत भी हमारी होगी, लोगों के भरोसे की होगी। और हम टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और सभी वर्गों को साथ लेकर हम चलेंगे। हम व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं करेंगे। वैसे मनीष तोमर का पांवटा साहिब में ये शक्ति प्रदर्शन का मेगा शो था। मनीष तोमर ने हल्की सी मुस्कुराहट से अपने इरादे साफ कर दिए। कहा जा रहा है कि कुछ और पार्टियां भी आपके संपर्क में हैं, वो चाह रहे हैं कि मनीष तोमर आए, उनको अगुवाई करें। क्या इसमें कोई सच्चाई है कि कुछ और पार्टियां चाह रही है कि आप उन्हें ज्वाइन करें और उनकी नुमाइंदगी करें? हाँ, ये सही, ये बात सही है कि एक दो पार्टी ने मेरे से संपर्क किया, लेकिन हमने कोई जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय लेंगे क्या? हम जिस पार्टी में हैं, हम उस पार्टी में ही पहले पूरा प्रयास करेंगे और अपनी बात को रखने का भी प्रयास करेंगे। हाँ, अलग हो सकता है कि इस बात को भी, अगर अपनी बात को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, अगर इसको भी कोई अनुशासनहीनता समझे तो मैं इसमें तो मैं कोई कुछ कह नहीं सकता। सच है, पांवटा साहिब की राजनीति में मनीष तोमर के चुनाव लड़ने की दस्तक के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। शुक्रिया। और इस मुस्कुराहट को समझिएगा, ये गिरिपार क्षेत्र की एक बड़ी मुस्कुराहट है। पीछे लोग हैं, इनके पीछे भी कई लोग हैं। यानी ये कहे कि चुनावी बिगुल बच चुका है तो गलत नहीं होगा। इंतजार कीजिए आने वाले फैसले का। बीजेपी हाईकमान किस पे भरोसा जताता है? क्या मनीष तोमर साहब किसी पार्टी का दामन थामेंगे या खुद को इतना मजबूत करेंगे कि जीत उनके खाते में आए या ना आए? कुछ फैसले भविष्य पे छोड़ देते हैं। अपने सहयोगी मंजीत सिंह के साथ संजीव शर्मा, पांवटा साहिब, स्टिंग।